इंटरमिटेंट फास्टिंग एक पॉपुलर टॉपिक है। आपके जान पहचान में एक इंसान जरूर होगा जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करता होगा, मतलब जो अपने मील्स को टाइम के अनुसार प्लान करके खाता होगा। लेकिन साइंस इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में क्या कहता है, ये जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखिए। Hi, I'm Tejas Kulkarni. I'm a sports, exercise and nutrition scientist. इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई डाइट का तरीका नहीं है, ये एक टाइम बेस्ड ईटिंग पैटर्न है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको ये नहीं बताया जाता कि आपको कौन से टाइप का फूड खाना चाहिए और कितना फूड खाना चाहिए, जैसे बाकी डाइट्स बताते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको एक पर्टिकुलर टाइम विंडो के अंदर आपके सारे मील्स लेने होते हैं और एक डेडिकेटेड फास्टिंग विंडो रखना पड़ता है जहाँ पे आप कुछ नहीं खाओगे, आप फास्ट करोगे। 16-8 इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत ही पॉपुलर मेथड है। इस मेथड में आप 16 आवर्स के लिए फास्ट करोगे, मतलब कुछ नहीं खाओगे, और एक 8 आवर विंडो में अपने सारे मील्स प्लान करके खाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर रात को 8 बजे तक आप अपने सारे मील्स खत्म कर लेते हो तो अगले दिन दोपहर 12 बजे तक आप एक फास्टिंग विंडो फॉलो करोगे। इस 16 आवर पीरियड में आप कुछ नहीं खाओगे और फिर दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक इस 8 आवर विंडो में आप अपने सारे मील्स कंप्लीट करोगे। ये सिर्फ एक टाइम बेस्ड ईटिंग पैटर्न है। इस 8 आवर विंडो में कौन सा फूड खाना है और कितना खाना है, इस पे कोई लिमिटेशन नहीं होता अनलेस आप वैसे प्लान करोगे। 16-8 की तरह 18-6 और 24 भी पॉपुलर मेथड्स हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के। 18-6 में आप 18 आवर्स फास्ट करोगे और 6 आवर्स का ईटिंग विंडो रखोगे। 20 और 4 में आप 20 आवर्स का फास्टिंग विंडो रखोगे और 4 आवर्स में आप अपने सारे मील्स कंप्लीट करोगे। फास्टिंग कोई नई चीज़ नहीं है, सदियों से लोग फास्टिंग करते आ रहे हैं। अभी भी लोग स्पिरिचुअल और रिलीजियस रीजंस के लिए फास्टिंग करते हैं। तो क्या फास्टिंग से वेट लॉस होता है या फिर वेट लॉस करने के लिए फास्टिंग ज़रूरी है? नहीं। वेट लॉस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कैलोरी डेफिसिट, मतलब जितने कैलोरीज की आपको ज़रूरत होती है उससे कम कैलोरीज कंज्यूम करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 2000 कैलोरीज की ज़रूरत होती है ऑन अ डेली बेसिस और अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको 1800 कैलोरीज कंज्यूम करने हैं, मतलब आप यहाँ पे 200 कैलोरीज का डेफिसिट मेंटेन कर रहे हो। तो चाहे आप ये 200 कैलोरी का डेफिसिट इंटरमिटेंट फास्टिंग के मेथड से अचीव करो या नॉर्मल डेली ईटिंग पैटर्न से अचीव करो, अगर आप 200 कैलोरी का डेफिसिट कंसिस्टेंटली मेंटेन करोगे तो आपका वेट लॉस जरूर होगा। क्या सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट लॉस होगा? इंटरमिटेंट फास्टिंग एक इंपॉर्टेंट टूल हो सकता है जिससे आपको कैलोरी डेफिसिट अचीव करने में मदद हो सकती है और उस कैलोरी डेफिसिट से वेट लॉस होगा। तो आप अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो भी आपको अपने कैलोरी कंजम्पशन का ध्यान रखना पड़ेगा। एक स्टडी ने देखा था जिन लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग किया और कैलोरी डेफिसिट को अचीव नहीं किया, उन लोगों में वेट लॉस नहीं हुआ और ब्लड मार्कर्स में भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं देखा गया। ऐसे बहुत से स्टडीज़ हैं जिन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्सेस नॉर्मल ईटिंग पैटर्न का इफेक्ट ऑन वेट लॉस कंपेयर किया था। इन स्टडीज़ में एक ग्रुप इंटरमिटेंट फास्टिंग करता था और दूसरा ग्रुप नॉर्मल ईटिंग पैटर्न फॉलो करता था। दोनों ग्रुप्स के कैलोरीज और प्रोटीन इक्वल थे और इन सारी स्टडीज़ ने यही रिपोर्ट किया कि दोनों ग्रुप्स में वेट लॉस रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं देखा गया। इन सारे स्टडीज़ में ये देखा गया कि दोनों ग्रुप्स में वेट लॉस हो गया, लेकिन दोनों ग्रुप्स के बीच में वेट लॉस सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं था, मतलब सिमिलर ही था। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक इम्पॉर्टेंट डाइटिंग टूल हो सकता है, लेकिन ये सबको करने की ज़रूरत नहीं है। वेट लॉस अलग अलग मेथड से भी अचीव हो सकता है, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ द अप्रोच, वेट लॉस करने के लिए आपको एक कैलोरी डेफिसिट अचीव करना चाहिए। बहुत लोगों की लाइफस्टाइल को इंटरमिटेंट फास्टिंग सूट करता है क्योंकि इससे उनकी मील प्लानिंग ईजी हो जाती है, लेकिन बहुत से लोगों में इंटरमिटेंट फास्टिंग बिंज ईटिंग प्रमोट कर सकता है, तो उस चीज़ का उनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आप कर सकते हो, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है। आपके लिए जो सूट करता है और आप जिस चीज़ को कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकते हो वो आपके लिए बेस्ट अप्रोच है। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए टेक टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।